हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैरी यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस किया था और आज हम एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ने के लिए रेडी हैं। सो व्हाट इज एलसीएम एंड व्हाट इज एचसीएफ। एक्चुअल में सोचने में लगता है कि यार ये तो हमने फर्स्ट और सेकंड थर्ड क्लास में फर्स्ट में पढ़ लेते हैं, तो इतना टफ तो नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में ये टफ होता है। जो क्वेश्चंस मिलेंगे किसी भी एग्जाम में देखा जाए तो गेट हो गया, आपका यूपीएससी सी सेट हो गया, तो वहाँ पे थोड़े टिपिकल मिलते हैं। तो इसको आसान बनाने के लिए हम शुरू करते हैं एलसीएम एचसीएफ से। तो व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम इज नथिंग बट लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लीस्ट इज स्मॉल नंबर and SCF is nothing but highest common factor. Okay, highest number. Okay, greatest number. If we talking about factors, what are the factors and what is the factors? Factors is nothing but factoring of number. Okay, here we factoring the number. So what are the factors of 12? अगर हम 12 के factors देखें तो 1 into 12 क्या होता है? That is 12. 2 into 6 क्या होता है? That is 12. 3 into 4 that is 12. Okay, 4 into 3 is 12 and 6 into 2 is 12. 12 into 1 is 12. हमने 1 से स्टार्ट करना है, 1 को 12 में मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर के साथ तो वही मिल जाएगा। 2 की 6 में फिर आगे बढ़ना है, 2 से 3 से 4 से ऐसे देखते जाना है। तो हमने देखा इसके बाद रिपीट हो गया ये टर्म्स। ओके, सो हमने देखा कि जब रिपीट होना लग जाता है तो हमको यहीं पे स्टॉप कर देना है। ओके, हमको यहीं पे क्या कर देना है? स्टॉप कर देना है, इनको नहीं देखना है। ठीक है, तो हमारे पास अगर फैक्टर्स की बात करें तो 12 के फैक्टर्स हो गए आपके पास 1 2 3 4 6 एंड 12। 1 2 3 4 6 एंड 12। अगर यहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक प्रॉपर फैक्टर्स और एक इम्प्रॉपर फैक्टर्स। तो प्रॉपर फैक्टर्स की बात करें तो वो 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है, और एक उस नंबर को छोड़ के जिसके हम फैक्टर कर रहे हैं, वो सारे के फैक्टर क्या होते हैं? प्रॉपर होते हैं। ओके, the all factors except one and the odd number. Okay, so proper factors are 2 3 4 and 6 and improper factors are 1 and 12. And if we talking about okay, for 35 example, let's say 35, so we can do like 1 comma 35 is 35, 2 कॉमा 2 के साथ नहीं हो सकता, 3 के साथ नहीं हो सकता, 4 के साथ नहीं हो सकता, 5 के साथ आता है, 5 की टेबल में आता है 35। 5 इंटू 7 इज 35। उसके बाद 7 इंटू 5 तो रिपीट होने लग गया, तो फिर नहीं देखना, रिपीट के बाद नहीं देखना है। ठीक है, क्योंकि 5 इंटू 7 करो, फिर 7 इंटू 5 है तो वो हो चुका है, उसके बाद फिर 35 इंटू 1 होगा तो वो भी हम ले चुके हैं, एक ही बार हमको करना है। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या हो गए इसके? 1 5 7 एंड 35, ये इसके फैक्टर्स हो गए। और 5 एंड 7 क्या हो गए इसके? प्रॉपर फैक्टर। और 1 एंड 35 क्या हो गए? इम्प्रॉपर फैक्टर। ओके, इम्प्रॉपर फैक्टर्स। तो हो आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल्स की। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? अ नंबर डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल्स। किसी नंबर को दूसरे नंबर के द्वारा डिवाइड किया जाए तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल्स। अगर हम मल्टीपल्स ऑफ 15 की बात करें तो 15 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 15 30 45 एंड 60। 15 की टेबल्स हमको पढ़ते जाना है। अगर हम बात करें 12 के मल्टीपल्स की तो 12 24 36। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रत्येक नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, एनी अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर। 30 इज डिवाइडेड बाय 15। Okay, 45 is also divided by 15, 60 is also divided by 15, here 12 is divided by 12, 24 is divided by 12, 36 is also divided by 12. Okay, so these are the multiples of 15 and 12. Okay, तो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं अब थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन की अगर हम बात करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपका एनी नेचुरल नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर जो होता है उसको हम प्राइम नंबर प्रोडक्ट की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि बात करें 24 को, तो हम 24 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो 2 से स्टार्ट करेंगे हम। ओके, कैसे फैक्टर बनाएंगे? फैक्टराइजेशन है तो फैक्टर ही करना है हमको। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है वो अभी समझ लेते हैं। तो फैक्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 इंटू 2 दैट इज 4 इंटू 2 दैट इज 8
and 8 into 3 is 24. So how we can write it? We can write it like 2 raised to power 3 into 3, or like 8 into 3. Okay, so these are the prime factors, okay, for 24. If we talking about 35, okay, so what are the prime factorization of 35? Okay, what are the prime factors of 35? So we can write it like 1 into 35, ओके, एंड 2 इंटू नहीं होता है, 2 इंटू तो होता ही नहीं है 35 में, 3 नहीं होता, 5 और 7 होता है, तो हमको पता है दैट इज 5 इंटू 7, ओके, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि 1 इंटू 35 तो वो इम्प्रॉपर हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की में नहीं आता, एक यही टेबल में आता है दैट इज 5 इंटू 7 दैट इज 35, ओके। तो दी जाता प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके, देखनी पड़ रही है। तो गाइस जब हम एलसीएम पे आते हैं, ठीक है, अब तक हमने बेसिक्स को ऊपर डिस्कस किया था, जैसे फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। तो हम एलसीएम की बात करते हैं कि एक्चुअल में एलसीएम क्या है, ओके। तो अगर मैंने बोला कि मुझे एलसीएम निकालना है, दो नंबर ले लेते हैं कोई भी, लेट से 12 एंड 15 हमने आप नंबर ले लिए 12 एंड 15, ओके। तो हमको एलसीएम निकालना है 12 एंड 15 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, हमको क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, तो मल्टीपल्स है ये, तो मल्टीपल्स की बात हो रही है, तो हमको पता है कि 12 के मल्टीपल्स क्या होते हैं आपके पास, 12 एंड 24, 36, 48, 60, 72 एंड सो ऑन। एंड 15 के मल्टीपल्स जो होते हैं वो आपके 15, 30, 45, 60 and 75, like this. So least common multiple, okay, these are the multiples of 12, multiples of 15, but we need least common multiple. So 60 is the common in both, एंड लीस्ट मतलब जो पहला, सबसे पहले जो कॉमन है उनको हम ले लेंगे, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12 इंटू 15, दैट इज 60। सो 60 इज द आंसर, दैट इज एलसीएम ऑफ 15 एंड 12, ओके। और एक और तरीके से आप इसको कर सकते हो, जैसे कि मैं बोलता हूँ 12 एंड अनदर वन इज 15। सो हाउ वी कैन डू इट, लाइक 2 इंटू 2 दैट इज 4 इंटू, फैक्टर्स कर लेते हैं हम इसके, तो 2 इंटू 2 दैट इज लाइक दिस, 2 इंटू 2 दैट इज 4 इंटू 3 दैट इज 12, like we can't start from 2, like we can start from 3 into 5, okay. So how you can do fact, okay, how you can find out the LCM of 12 and 15. So आप यहाँ से 2 दिख रहा है, पहले नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 को कट कीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, ओके। और उसके बाद देखिए इधर 2 नहीं है, फिर 1 2 दिख रहा है, इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ पे मल्टीपल में लिख दो, फिर आगे 3 को हटाओ, यहाँ से आगे देखो 3 है, हाँ है, दोनों को एक साथ हटा दो और यहाँ पे 3 लिख दो, फिर यहाँ पे सारे खत्म हो गए, आगे गए 15 मिला तो उसको 15 को लिख दिया, देखने में तो, और इसको जब करोगे तो डेट इज 60। आपको लगेगा कि बहुत आसान है यार, इसको क्या पढ़ा रहा है, तो वैसे एक्चुअल में ऐसा है नहीं, जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ट्रिकी होते हैं, और यही एक मेथड है जो काम आने वाला होता है, इसके सिवा और कोई मेथड वहाँ पे काम नहीं आते, ठीक है। तो अगर हम बात करें आगे 48 एंड 72, तो एक और हम नंबर ले लेते हैं, दैट इज 48 एंड 72, इसके हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 48 एंड 72। तो हाउ वी कैन फैक्टर, हाउ वी कैन डू फैक्टर ऑफ 48, ओके, लाइक 2 into 2 that is 4, 2 into 2 that is 4, and 4 into 2 that is 8, 8 into 2 that is 16, 16 into 3 that is 48, and 72 that is like 2 into 2 that is 4, 4 into 2 that is 8, and 8 into
9. You know, everyone is know 8 into 9, that is 72. How we can write 9? 3 into 3. Okay, so let's do it. How we can find the LCM, least common multiple. So write down 2. Okay, start from first number. सो 2 के यहाँ पे लिखो, 2 को काटो, आगे 2 है, हाँ दूसरे नंबर में भी 2 मिला, काट दिया। फिर अगले 2 पे आए, 2 मिला, ठीक है काटा, आगे 2 है, बिल्कुल है, काट दो। उसके बाद 2 मिला, उसको काटो, आगे 2 है, हाँ है, काटो, काट दिया, आगे भी 2। और फिर 2 है, आगे है, नहीं है, तो 2 को लिख दो यूं ही। 3 को आया, 3 को काटा, ठीक है, आगे देख लेना, 3 है, हाँ है, काट दिया। इधर कुछ नहीं बचा, इधर एक 3 बचा, उसको लिख दो। तो ये हो गया आपकी एलसीएम, दैट इज 2 इंटू 2, 2 2 2। तो ये एलसीएम क्या आएगा आपका 144, दैट इज 144 इसका एलसीएम आपके यहाँ पे आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हमने लिया, अब हमने नंबर बढ़ा दिए, हमको एलसीएम निकालना है 24, 40, 42 एंड 44 का। तो हमने फैक्टर्स कर लिए, 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 40 को इस तरीके से, 42 को और 44 के फैक्टर्स कर लिए। अब वही पुराना एक मेथड जो हम यूज करते हैं वही को करेंगे। 2 को काटा यहाँ से, यहाँ पे लिखा, आगे देखो 2 है कहीं पे, हाँ सब जगह से 2 को रिमूव कर दो। ओके, अगला नंबर क्या है, दैट इज 2, फिर से 2 को रिमूव कर दो हर जगह से जहाँ पे भी मिलता है, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे छोड़ दो। ओके, और यहाँ पे लिख दो 2। अगला क्या है 2, तो 2 को यहाँ से रिमूव करो, आगे कहीं भी नहीं है तो यहाँ पे 2 लिख दो। फिर आगे 3 है, इसको रिमूव करो, आगे 3 है, हाँ है, एक जगह है, वहाँ से 3 को रिमूव कर दो। उसके बाद देखो ये नंबर खत्म हो चुका है, यहाँ पे कुछ नहीं लेफ्ट है। अगले में 5 है, तो 5 को यहाँ से रिमूव करो, आगे 5 है कहीं, नहीं है, तो 5 को सिंपल लिख दो। ओके, ये खत्म। उसके बाद 7 को खत्म करो यहाँ से, आगे कहीं भी 7 नहीं है, लिखो। उसके बाद अगला डेट इज 11, उसको लिखो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे डेट इज लाइक, तो ये आपका 9240 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से कितना भी बड़ा नंबर हो इजीली उसका एलसीएम निकाल सकते हो। एक्चुअल में बहुत सारे मेथड होते हैं जो आप जानते भी होंगे, तो एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आप एलसीएम निकालो किसी भी 2 नंबर का या 4 नंबर का। वहाँ पे क्वेश्चंस वर्डिंग में होंगे और हमको थोड़ा बहुत कंसेप्ट को यूज करना होगा। एलसीएम जो होगा उस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा पार्ट होगा, तो उस थोड़े से पार्ट में हम काफ़ी टाइम तो लगा नहीं सकते, इसलिए कुछ मेथड्स हैं जिनको हम यूज करके बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कोप्राइम्स नंबर की और एचसीएफ की। ओके, थैंक यू गाइज, सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।